हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर और परमवीर शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में जो जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी हाल ही की परीक्षाओं में, वो सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। यानी लगभग 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक वीडियो मेरी ऑलरेडी पहले आ चुकी है, उसमें भी 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एक एक क्वेश्चंस को ढंग से समझना। मैं इस क्वेश्चन से संबंधित आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं इन क्वेश्चनों से, सारी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं यार कि वीडियो कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। अब ये क्या होता है स्वचालित स्टेशन? ये भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और जो ध्रुवीय अनुसंधान है उसके लिए ये स्वचालित स्टेशन बनाए जाते हैं, यानी कि अनुसंधान केंद्र। प्रेजेंट टाइम में 3 अनुसंधान केंद्र हैं, है ना। 3 स्वचालित स्टेशन है अंटार्कटिका पे। कौन कौन से? एक तो यही है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री अनुसंधान केंद्र, तीसरा भारतीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जो दक्षिणी गंगोत्री है वो बर्फ़ से पूरी तरह ढक चुका है, मतलब, है ना। तो फिलहाल जो कार्यरत है वो 2 ही है, मैत्री और भारती। ठीक है दोस्तों, इस दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्रिय गैस कैसी होती है? अक्रिय गैस होती है रासायनिक रूप से अक्रियाशील गैस होती है। जो अक्रिय गैस, जितनी भी अक्रिय गैस है वो सारी क्या होती है? अक्रियाशील, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करती। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, आवर्त सारणी में जो लास्ट में इधर 18 उस पर, ये सारी अक्रिय गैसें होती हैं, है ना। आपको सारी अक्रिय गैसें एक साथ लिख लेनी है और आपको याद करनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस समुदाय का पवित्र स्थल है? किसका है वो? जैन का। आपने नाम सुना होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये जैन समुदाय के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ पड़ता है दिलवाड़ा का मंदिर? ये तो माउंट आबू में है, लेकिन माउंट आबू कहाँ पड़ता है? ये सिरोही जिला है। सिरोही कहाँ है? राजस्थान में। जो राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहाँ पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का तल है उसके नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैग्मा कहा जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है भाई? पॉलीसाइथेमिया। क्या? पॉलीसाइथेमिया बढ़ जाती है आरबीसी के बढ़ने से। ठीक है दोस्तों, अब आरबीसी इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, ये इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? थोरियम पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है। थोरियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है, यानी कि एक एलिमेंट है। कौन? थोरियम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। अब केरल आया है तो केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, इसके सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन है। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल कौन है इसके? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, और इसका राज्य त्यौहार आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, ओणम। राज्य त्यौहार क्या है इसका? ओणम है। ठीक है दोस्तों, और इसकी भाषा क्या है? राजभाषा मलयालम भाषा है केरल की। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी कहाँ है? केरल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी? किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। किसने रखी थी दोस्तों? गुरु रामदास ने। ये चौथे नंबर के कौन थे? सिख गुरु थे। ठीक है दोस्तों,
और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। कब की थी? 1469। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। किसमें? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। इस संशोधन में जो 42वां संवैधानिक संशोधन है 1976, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसलिए इसे क्या कहता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। किसे? 42वें संवैधानिक संशोधन को। ठीक है दोस्तों, और इसमें मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ठीक है ना। और उस समय क्या था? इंडिया में क्या लगा हुआ था? आपातकाल लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था 1975 में ना, आपातकाल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? इंडिया गेट को। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया गेट की स्थापना हुई थी 1913 में। 1913 में स्थापना हुई थी इंडिया गेट की। ठीक है ना, इंडिया गेट तैयार हुआ था बनकर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि अमर शहीद ज्योति, इस पर अमर शहीद ज्योति जली हुई है, आपने देखी हुई, आप घूमने गए हो। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, जो हमारे जो भारत के जो सैनिक थे वो किसमें? ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। वो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है ना, उन्हीं के लिए ये ज्योति जली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, मैनचेस्टर 3 प्रकार के मैनचेस्टर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है खाली भारत का मैनचेस्टर, एक पूछा जाता है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, और एक पूछा जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के मैनचेस्टर पूछे जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर खाली भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको बताना है अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगर उत्तरी भारत का पूछा जाए तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कानपुर। देखो, उत्तर प्रदेश, कानपुर, उत्तरी मैनचेस्टर कानपुर है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा उत्तरी से याद रहेगा उत्तरी मैनचेस्टर, और ये कहाँ पड़ता है? कानपुर। और कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है दोस्तों, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये याद करो, आपको याद करना है बाहर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। तो काबुलीवाला जो बुक है उसके लेखक है, प्रसिद्ध बुक है। इसका एक चैप्टर भी आया था, हम छोटे थे जब 4th-5वीं में पढ़ते थे, जब काबुलीवाला एक चैप्टर था। ठीक है ना, उसे बहुत पढ़ते थे हम, बहुत अच्छी कहानी थी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। रविंद्रनाथ टैगोर, इसे गीतांजलि के लिए 1913 में क्या साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इसे। ठीक है दोस्तों, ये एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, और 1917 में इसे नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जॉर्ज पंचम ने दी थी। ठीक है दोस्तों, जिसे इसने जलियांवाला बाग कांड के समय इसने त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इसी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि ये पूर्व में अंतिम छोर पर है और वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन।
ठीक है, सिंपल सा तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा गया, किस देश को कहा गया, जापान को। ठीक है दोस्तों, थोड़ा डीपली पूछ लिया इसमें कि क्यों कहा जाता है, तो ये इसलिए। ठीक है ना। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और टोक्यो में ही क्या होंगे, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने चाहिए थे 2020 में इसी साल, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये पोस्टपोन कर दिए गए। कब होंगे ये, 2021 में होंगे। ठीक है दोस्तों, टोक्यो में ही होंगे। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, येन है इसकी करेंसी। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में इसके प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो अबे। ठीक है दोस्तों, और इसके संसद का नाम क्या है, डाइट। तो ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, किस में किया जाता है, हॉकी में, हॉकी खेल में किया जाता है। दोस्तों हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और हमारी इंडियन हॉकी टीम ने जो है क्या 3 बार लगातार 3 बार ओलंपिक में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इसको भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ठीक है दोस्तों, वो भानुगुप्त का एरल शिलालेख में, किसमें, भानुगुप्त का एरल शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करना है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किसने, राजा राम मोहन राय, और भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल संग्रहालय। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन आपको याद कर रखना है रेल से संबंधित कि प्रेजेंट टाइम में तो पीयूष गोयल है, स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री वो कौन है, जॉन मथाई। ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह से निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह से निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, कैसे करती है, स्थलीय विकिरण के द्वारा ये ऊष्मा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, आवाज़ जो हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं उसको कैसे नापा जाता है, डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल उसका मात्रक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है दोस्तों, और ग्रीनलैंड है जो वो क्या है, वो इसका जो ज़्यादातर भाग है वो किसके पास है, डेनमार्क, मतलब डेनमार्क के ये अधीन है, कौन, ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला क्यों होता है, जो समुद्र का जल है वो खारा क्यों होता है, जो मतलब वर्षा के जल के अपेक्षा खारा क्यों होता है, लवणीय क्यों होता है। नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है, जो नदियाँ होती है वो पृथ्वी से यानी हमारी भूमि से लवण बहाकर कहाँ ले जाती है, समुद्र में, इसलिए वहाँ का पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है, कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। देखो दोस्तों, यह है 86वां संवैधानिक संशोधन, कब हुआ था, ये 2002 में, है ना, 2002 में हुआ था, और शिक्षा को इसमें मौलिक अधिकार माना था, शिक्षा को क्या माना था, मौलिक अधिकार अपनाया गया था 2002 में, 46वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा घोषित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उर्वरकों के रूप में कौन से लवण प्रयुक्त होते हैं, उर्वरकों के रूप में कौन से लवण प्रयुक्त होते हैं, कैल्शियम सल्फेट प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, और उनका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजक कौन थे, इसका कौन सा देश था, कनाडा था, इसका आयोजक कौन था, कनाडा था, ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कनाडा,
कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा है कनाडा की राजधानी। इसकी मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है इसकी? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर है इसकी क्या करेंसी है। ठीक है दोस्तों। इसके प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है दोस्तों। अब देखो राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल समझ लो क्या होते हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से होते हैं? वह देश जो कभी ना कभी किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना, वही क्या है? राष्ट्रमंडल देश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? कौन सा है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट? कौन सा है? बिजली का चमकना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस, कौन सी गैस है जो विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस होती है? क्लोरीन होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट्स बना कर लिख लेना। ठीक है दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करो। ठीक है दोस्तों। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।